Lovely introduction. Thank you. Well, it's well deserved. Beautiful set. Thank बहुत you खूबसूरत so आपका much. सेट है, बड़ा कलरफुल और बड़ी जबरदस्त वाइब है. Yeah, And thank you आपका so शो much. बहुत जबरदस्त है. I'm Hi, watching thank you it. so much, Muneeb. Thank you. I'm so happy that you're here. Thank you so much. Thank you so much. Muneeb, we have worked together so much. I've known you, mashallah, for so many years. मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप इंडस्ट्री से पहले क्या करते थे? इंडस्ट्री से पहले मैं पूछ लें. आप इंडस्ट्री से पहले क्या करते थे? देखिए इंडस्ट्री से पहले मैं एक स्टूडेंट था एंड मुझे फोर्स में जाना था, पुलिस वाला बनना था हमेशा से. है? पहले मुझे था कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर आर्मी में घर से दूर जाना पड़ता है. वेरी माएं डिफिकल्ट. परेशान होती हैं. करना चाहिए है थोड़ा Yes. सा, लेकिन मेरे जो कजन्स थे उन्होंने ट्राई किया, वो दोनों बेचारे फेल हो गए, तो मैं उनको देख के मैं डिमोटिवेट हो गया, तो मैंने किया ही नहीं ट्राई. सो आई थॉट कि आई जॉइन पुलिस फोर्स, बट उसके बाद एक दिन मैं एक सेट पे गया, मैंने शूट होती हुई देखी एंड उसमें मैंने अहमद अली अकबर को देखा, उसमें मैंने शहरोज को देखा और अरीज एक हमारी एक्ट्रेस थी उस टाइम पे, वो थी, एक ब्रांड का कमर्शियल था, तो मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये भी अच्छा काम है, वैसे बल्कि बहुत अच्छा काम है. यू नो when you are an actor and you are on set, especially commercial का set, you know everyone is giving you so much respect and हर बंदा आपसे पूछ रहा है सर आप आ जाए, एक मतलब एक अट्रैक्ट की एक चीज. So then I got admission in media sciences advertisement. मेरा हमेशा से था कि यार कोई भी काम करो पढ़ के करो. एक बहुत एक कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट ये भी है कि यार अच्छा एक्टिंग करनी है तो पढ़ने की क्या जरूरत है. आपने तो सिर्फ स्क्रिप्ट लेना है और जाके सुना देना है, उसमें तो आपको टैलेंट चाहिए. That's it. But ऐसा नहीं होता. एक्टिंग में भी अगर आप पढ़ के एक्टर बने हुए हो तो आपकी परफॉर्मेंस में और जो नहीं पढ़ के बने हुए उसमें काफी डिफरेंस होगा. Of course. आपको एक्सपोजर ज्यादा होता है, सो आप फिर एक्टिंग में आ गए. जी. लेकिन आपने शुरुआत की ज्यादा ब्रांड से और मॉडलिंग से. कमर्शियल से की थी, बिकॉज ऑडिशन में देता था उस टाइम पे, मुझे कोई सेलेक्ट नहीं करता था. क्योंकि I like the honesty. आई एम वेरी ऑनेस्ट, कोई छुपाने वाली बात नहीं है. अब वो एक 19-20 साल की, आपको पता है वो एक ऐसी एज होती है कि ना आप बच्चों में होते हो ना आप बड़ों में होते हो. ना आपको चाइल्ड एक्टर के रोल्स मिल रहे होते हैं ना आपको हीरो के रोल्स मिल रहे होते हैं. वो एक्चुअली बहुत टफ एज होती है. आपके हल्के जो है वो आपके बाल आ रहे होते हैं, वो अजीब से गोल्डन कलर के. सो उस टाइम पे लेकिन वो कमर्शियल्स के लिए आपको टीनेजर्स चाहिए होते हैं. टीनेज आपको एक ग्रुप चाहिए होता है बच्चों का, एक हा ही हू करने वाला, जीप में जा रहा है कमर्शियल, तो इस तरह तो वो कमर्शियल्स मिलते थे तो वो मैंने किया. अच्छा, वेरी नाइस. एंड देन यू ट्रांजिशन इनटू एक्टिंग. पहला ड्रामा कौन सा था? बांदी. पहला एक प्रॉपर कैरेक्टर जिस पे मुझे मिला 2011 या 12 में था. ANB प्रोडक्शन का था एंड मारिया वासी और एजाज लब सारे. अच्छा, एक ड्रामे में 3-4 प्रोड्यूसर्स थे यार. एजाज भाई वाज द प्रोड्यूसर, Maria Vasi was the and producer. And if it was A&B, then it was Babar Javed, then Asif Razami. Everyone was pulling it. सबने कमेटी डाली थी. And ये वो ज़माने A&B का जब दिन में 12 सीन्स करने होते थे. हाँ, ये वही ज़माना है. ये वही ज़माना था और सभी उसमें प्रोड्यूसर थे, सिर्फ हम दो, मैं इमरान अशरफ एक्टर्स थे. तो वो मैंने किया था, एक प्रॉपर कैरेक्टर था उसके अंदर. फिर वो स्टडीज भी चल रही थी. आई थिंक एक अल्लाह ताला का एक अलग प्लान था कि मुझे याद है जब मेरा लास्ट थीसिस था, थीसिस 1 होता है, थीसिस 2 होता है, उसमें आपको पूरी मुझे कैंपेन डिजाइन करके सबमिट करनी थी. जब कैंपेन डिजाइन करके सबमिट करनी थी तो मेरे पास एक प्रॉपर अच्छा मेन लीड कैरेक्टर आना शुरू हो गया था. उसके बाद जब पढ़ाई खत्म हुई तो काम ही काम माशाल्लाह हर जगह है. माशाल्लाह, the rest as this is history. And then you got married and it was a very popular marriage. I'm sorry I couldn't attend. I think I was traveling या पता नहीं क्या हो रहा था. But I couldn't make it और मुझे इतना फोमो हो रहा था. आपको हर इवेंट में बुलाया था, आप ये भी नहीं कह सकती मुझे बुलाया नहीं था. हाँ, आपने बुलाया था and I was just lost and I was everything. I'm never here. That is a huge problem in my life. Then the wedding was viral and then the marriage was viral and then the bachas came who are like the cutest bachas. So tell me Muneeb, मैंने तो आपको शादी से पहले भी देखा है, बाद में भी देखा है. आपको क्या लगता है आप में फादरहुड के बाद क्या चेंज आया? बहुत ज़्यादा चेंज आता है. इनफैक्ट सबसे पहले तो शादी के बाद ही जो इंसान होता है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बिकॉज पहले आपकी लाइफ सिर्फ आपकी अपनी होती है. बिल्कुल. एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ और आपके कुछ भी आपको होने से डायरेक्ट अफेक्ट होता है आपकी फैमिली को. तो इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि यार अब मुझ पे 2 लोगों की 3 लोगों की जिम्मेदारी है. yes. तो मुझे उसको पूरा करना है. तो फिर बहुत सी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है जो उसके लिए बेहतर नहीं होती. जब मैं शादी नहीं हुई थी, अकेला था
तो दोस्तों के साथ बाहर भी जा रहे हैं, कभी रात को लेट घर पे आ रहे हैं, मतलब कोई एक स्केड्यूल नहीं था। शूट पे कभी कभार लेट भी हो जाया करते थे। एक हमारे डायरेक्टर हैं, वो अक्सर मुझसे नाराज होते थे, वजाहत भाई, कि यार तू लेट आता है सुबह, तुझे मैंने 11 बजे मैंने बोला, अच्छा तू कितने बजे आएगा, तू बता कितने बजे आएगा। मतलब वजाहत भाई मैं 11:15 तक तो आ जाऊंगा। 11:15 डन, ठीक है यार 11:15 बजे इसका सीन कर लेना। अच्छा मुनीब कब आ रहे हैं? 11:15 बजे, 11:45। और वो इतना नाराज होते थे मुझसे कि यार लेट होते हो तुम लेट। और शादी के बाद, और अब यही टाइम है जो मैंने अभी लास्ट 2-3 ड्रामे किए हैं, तो मेरे जो डायरेक्टर थे उनको सबसे ज्यादा मुझसे यही एक अच्छी चीज थी कि यार मुनीब टाइम पे बहुत पंक्चुअल है। आप उसको 10 बजे बोलोगे तो 10 बजे जिंदगी में डिसिप्लिन आ गया शादी के बाद, क्योंकि रात में आपने कहीं दोस्तों में जाना ही नहीं है, तो सुबह आपने लेट ही नहीं होना ना। रात में आपने डायरेक्ट घर जाना है, और बीवी जाने भी नहीं देती। फोन आ जाता है, किधर हो, कहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं, घर आओ। ये देन ऑफ कोर्स बच्चे भी होते हैं। जब बच्चे होते हैं, खास तौर पे बच्चे उस एज पे पहुंचते हैं, लाइक 5 साल 6 साल, जब वो बात करते हैं आपसे, देन दे कॉल यू कि बाबा आप कहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं, फिर तो दिल यूं हो जाता होगा कि घर जाना। तो फिर बंदा बोलता है यार चलो अब दोस्तों को थोड़ा सा वीकेंड पे रख लेते हैं, अभी यार आई वांट टू गो टू माय फैमिली। ये चेंज आता है। अभी हमारे शो पे असद सिद्दीकी भी आए थे, तो वो बात कर रहे थे कि उनकी बहुत करीब दोस्ती है आसिम अजहर के साथ और यासिर हुसैन के साथ। तो उन्होंने कहा कि अब सब अपनी, जब से शादियां हुई हैं, दोस्ती वैसी है, लेकिन उस तरह मुलाकात नहीं हो पाती जब शादियां हो जाती हैं, फिर आपको घर जाना होता है। उसमें हो नहीं सकती, बिकॉज जाहिर सी बात है, अब एक भाई जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई ना, उनको मैं ये मैसेज देता हूँ, भाई जितने बॉयज ट्रिप करने हैं ना अभी कर लो। शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। That's true. How did you propose to Eamon? Yeah, I'm sure आपसे काफी लोग पूछ चुके होंगे सवाल। अच्छा मैं बताता हूँ। You get down on one knee वाला किया? हमारी बहुत डिफरेंट वो थी, बिकॉज मैंने कभी भी, मुझे जो है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप था ना, मैं इसको बिलीव नहीं करता। मेरा बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है या वाइस वर्सा, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आप अपने घर में इतला करें, मैं अपने घर में बताऊँ, एंड विल गेट बोथ पेरेंट्स कनेक्टेड, रिश्ता करें, और बस इसको फिर तो पता कैसे चले कि आई लाइक हर और नॉट? अब वो पता चल जाता है, और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि यार लड़कियों में अल्लाह ताला ने एक सेंस दिया है, एक सेंस दिया है कि आप अगर उनको देखेंगे भी, उनको ये पता चल जाता है कि ये किस नियत से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी छठी ये लड़कियों में होता है। yes. और अगर कोई लड़की का बोलते ना कि यार ये मुझे इसकी नजर सही नहीं लग रही, तो इट मींस कि शी इज राइट। यस, जब हमारा और मेरी और एमन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो स्टार्ट उसने थोड़ा सा, उसने वो मानती नहीं है शोज में आके, लेकिन उसने एक मजाक में बात की थी, तो मैंने फिर सीरियस हो गया। अरे एंड देन फिर आपने रिश्ता भेजा? हार्डली 2 months हमारी बात हुई है, हार्डली 1.5 महीना 2 महीना लगा, सिर्फ उसने थोड़ा सा टाइम लिया घर में बताने के लिए, मैंने तो फौरन बता दिया। मेरे घर वाले तो उतावले थे कि बस जल्दी से कोई लड़की पसंद कर पे शादी कर। You know Munib, when you know, like मेरे हस्बैंड का और मेरा भी यही था कि when he met me for the first time, he went home and told somebody in his family, I found my wife. कम से कम मुझे तो ये स्टोरी सब बताते हैं, but it was like I found my wife and within months we were engaged. So I feel like जब आपको पता होता है तो आपको पता होता है। बहुत ज्यादा वो जो होता है ना कि साल बाद देखते हैं, जितना टाइम ज्यादा होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि ज्यादा लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते मोस्टली, और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर आपके पास जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ब्रोकन रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स और ब्रोकन मैरिजेस का अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा रेशियो है। तो होता क्या है कि हर बंदा आपसे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात शेयर कर रहा होता है। तो जिसकी शादी नहीं चली होती है, जिसका रिलेशनशिप नहीं चला होता, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है कि यार ये नहीं चलते, और वो फिर आपको नेगेटिव चीजें बताता है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होता है। वो फिर आपको बताता है देखना ऐसा होगा, आपका माइंड डॉजी होता है, एंड you end up and then you end up listening to, so listen to your heart always, and your parents, because your parents always know who the right person is. मुझे आपकी अपनी लव स्टोरी का चलें थोड़ा सा बता दें, ठीक है, डेटिंग शेटिंग नहीं की, लेकिन ये बताएं कि what was your first impression of Eamon जब आपने उन्हें पहली दफ़ा देखा? पहली दफ़ा जब मैंने देखा था तो हम एक सेट पे थे, एंड शी वाज लाइक 14 years old, 14 साल की थी, 9th क्लास में थी। एंड आपका कितना एज गैप है? हमारा 6 years। ओके, दैट्स अ गुड एज गैप। ओके, तो वो 14 साल की थी, लेकिन आप कभी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 6 साल बड़ा नहीं हूँ, वो 6 साल बड़ी है। बहुत मैच्योर है दोनों बहनें, दिमागी तौर पे माशाल्लाह शी इज वेरी मैच्योर। तो मैंने जब उसको पहले दफा देखा तो वो बहुत छोटी थी,
तो अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं उसको तो ना ऐसा छोटी बहन ही देख रहा था, क्योंकि 6 साल छोटी है। मैं उस वक्त 14 I or was 20 19 years is old. too much. 14 and